जब देवर पर भाभी का हक हद से ज्यादा बढ़ गया, तब नई बहू ने जो किया उसने पूरे घर की सच्चाई बदल दी। जेठानी जी, आपका देवर अब मेरा पति भी है। शाम का समय था, रसोई में चूल्हा जल रहा था और मैं सब्जी में तड़का लगा रही थी। तभी पीछे से जेठानी जी की आवाज आई, देवरानी जी, तुम माँ जी के लिए खाना बना लेना। मैं देवर जी के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। हम डिनर भी बाहर ही कर लेंगे। उनकी बात सुनते ही मेरे हाथ एक पल के लिए रुक गए। दिल के अंदर जैसे किसी ने आग लगा दी हो। यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने ऐसा कहा हो। शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे, लेकिन इन 6 महीनों में मैंने जितनी बार अपने पति को देवर जी के नाम से उनके साथ जाते देखा था, उतनी बार मेरे दिल में चुभन हुई थी। मेरे पति आरव, उनके साथ मैंने 7 फेरे लिए थे। जिनके साथ जिंदगी बिताने का सपना देखा था, वो अक्सर अपनी भाभी यानी मेरी जेठानी के साथ ज़्यादा वक्त बिताते थे। कभी मूवी, कभी शॉपिंग, कभी बाहर खाना, और मैं बस इस घर की बहू बनकर रह गई थी। मैंने धीमे से कहा, ठीक है दीदी, लेकिन मेरे अंदर बहुत कुछ टूट रहा था। जेठानी जी तैयार होकर आई। लाल रंग की साड़ी, भारी मेकअप और चेहरे पर वही आत्मविश्वास भरी मुस्कान। उन्होंने आरव को आवाज दी, देवर जी चलिए, देर हो रही है। आरव भी बिना मेरी तरफ देखे उनके साथ चल दिए। जाते जाते उन्होंने बस इतना ही कहा, तुम माँ का ध्यान रखना, मैं देर से आऊंगा। दरवाजा बंद हुआ और मैं वहीं खड़ी रह गई अकेली। उस रात मैंने खाना तो बना लिया, माँ जी को खिला भी दिया, लेकिन खुद एक निवाला भी गले से नीचे नहीं उतारा। आंखों में आंसू थे और मन में एक ही सवाल, क्या मैं सिर्फ नाम की पत्नी हूँ? अगले दिन मैंने तय कर लिया कि अब बहस हो चुका है, बहुत हो चुका है। अगर मैं चुप रही तो ये सब कभी खत्म नहीं होगा। मुझे कुछ करना ही होगा। धीरे धीरे मैंने घर के हर सदस्य को ध्यान से देखना शुरू किया। माँ जी का स्वभाव समझा, जेठ जी के व्यवहार को समझा और सबसे ज्यादा अपनी जेठानी जी को। मुझे समझ में आया कि जेठानी जी को अपने देवर पर एक अजीब सा अधिकार महसूस होता था। वो हमेशा यही दिखाना चाहती थी कि इस घर में उनका ही राज चलता है और मैं सिर्फ एक नई बहू हूँ। एक दिन फिर वही हुआ, देवरानी जी, आज हम लोग बाहर जा रहे हैं, तुम खाना बना लेना। इस बार मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है दीदी, लेकिन आज आप लोग जल्दी आ जाइएगा। मैंने कुछ खास प्लान किया है। उन्होंने मुझे अजीब नजरों से देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं और चली गई। उस दिन मैंने पूरे घर को सजाया। डाइनिंग टेबल पर मोमबत्तियां
लगाई, अच्छा खाना बनाया और खुद भी अच्छे से तैयार हुई। माँ जी से पूछा, आज क्या खास है बहू? मैंने मुस्कुरा कर कहा, आज मैं अपने पति के साथ समय बिताना चाहती हूँ बस। रात को जब आरव और जेठानी जी लौटे तो घर का माहौल देखकर चौंक गए। ये सब क्या है? आरव ने पूछा। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, आज मैंने सोचा कि मैं भी अपने पति के साथ थोड़ा वक्त बिताऊं, जैसे आप हमेशा दीदी के साथ बिताते हैं। जेठानी जी का चेहरा उतर गया। देवरानी जी, तुम कहना क्या चाहती हो? उन्होंने तीखे स्वर में पूछा। मैंने पहली बार बिना डरे साफ आवाज में कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अब ये सब नहीं चलेगा। मैंने गहरी सांस ली और आगे कहा, दीदी, आप इस घर की बड़ी बहू हैं, आपका सम्मान हमेशा रहेगा। लेकिन मेरा भी एक रिश्ता है पति का, और उस रिश्ते में किसी तीसरे का इतना हक नहीं होना चाहिए। कमरे में सन्नाटा सा गया। आरव पहली बार मेरी तरफ ध्यान से देखने लगा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आरव, शादी मैंने आपसे की है, लेकिन साथ आप किसी और के साथ निभा रहे हैं। क्या मैं सिर्फ जिम्मेदारियों के लिए हूँ? क्या मेरा कोई हक नहीं? मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द मजबूत थे। जेठानी जी गुस्से में बोली, तुम हमारी नियत पर सवाल उठा रही हो। मैंने शांत लेकिन ठोस जवाब दिया, मैं किसी की नियत पर सवाल नहीं उठा रही हूं। मैं बस अपने हक की बात कर रही हूं। इतने में माँ जी भी आ गई। उन्होंने सब सुना और पहली बार सख्ती से बोली, बहू सही कर रही हैं, रिश्तों की मर्यादा होती है और उसे बनाए रखना हर किसी की जिम्मेदारी है। आरव का सिर झुक गया। कुछ पल बाद वो मेरे पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने कभी इस नजर से सोचा ही नहीं। आज समझ आया कि मैं कितना गलत था। उस रात पहली बार हमने साथ बैठकर खाना खाया, सिर्फ मैं और मेरे पति। जेठानी जी भी चुप थी, शायद उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। धीरे धीरे सब बदलने लगा। अब आरव मेरा समय समझने लगा और जेठानी जी ने भी अपनी सीमाएं तय कर ली। और उस दिन मुझे समझ आया, रिश्ते खुद नहीं सुधरते, उन्हें आवाज उठाकर सही करना पड़ता है। अगर आप अपने हक के लिए नहीं बोलोगे तो
तो लोग आपको हक देने की ज़रूरत ही नहीं समझेंगे। ऐसी ही सच्ची और दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना अगली कहानी मिस कर दोगे।